निसर्ग चक्रवाती तूफान ने बुधवार को पूरे कोंकण क्षेत्र में कयामत ला दी। 129 साल बाद महाराष्ट्र के मुंबई तट पर 120 किलोमीटर की रफ्तार और तूफानी धार से चली हवाओं ने हर खासोआम को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव के तटों पर नागरिकों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। इसके बाद करीब 3 घंटे तक चली लैंडफॉल की प्रक्रिया में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित मुंबई, पुणे को दहला दिया। इस चक्रवाती तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए। वहीं अलीबाग में भी तूफान ने कहर मचाया। हालांकि अब मुंबई के लिए तूफान का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी शाम 7 बजे तक आवाजाही को रोक दिया गया। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई। इसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, थाने में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में 1 टीम की तैनाती है। वहीं कुछ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया था। बता दें कि 2 हफ्ते में देश को दूसरे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया, जिसके बाद मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी गई। तूफान के टकराने से पहले मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की आशंका भी जताई। मौसम विभाग ने बुधवार रात 9:48 पर मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के तट से निसर्ग तूफान के टकराने के बाद रत्नागिरी इलाके में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वहीं चक्रवात निसर्ग के असर से उठी लहरें इतनी ऊंची थी कि समंदर किनारे बंधे जहाज भी हिलने लगे। फिलहाल तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में नासिक, धुले में और नंदुरबार में इस तूफान के प्रभाव की आशंका है। पुणे जिले का उत्तर पश्चिम हिस्सा भी तूफान की वजह से प्रभावित होगा। पुणे में बारिश देखने को मिलेगी, जबकि घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। घाट क्षेत्रों में जलभराव, भूस्खलन और पेड़ गिरने की भी संभावना है। तूफान का असर पुणे में रात 8:30 बजे तक रहने की संभावना है और रात में ये 11:30 बजे तक थम जाएगा। पुणे जिले के कई हिस्सों से पेड़ गिरने, बिजली के खंभे उखड़ने और टिन शेड उड़ने की घटनाएं सामने आई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ बुधवार की दोपहर महाराष्ट्र के तट पर टकराया भीषण चक्रवात निसर्ग अब कमजोर पड़ने लगा है और अब इसकी तीव्रता घट जाएगी। तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र तट से टकराया और अगले 3 घंटे तक लैंडफॉल प्रक्रिया चली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात हैं और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्डों की टीमों को भी सभी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। हालांकि गुजरात में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। यहाँ 67,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। वहीं गुजरात के राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने कहा कि अरब सागर के पास स्थित वलसाड और नवसारी जिलों में हवा की गति सामान्य रही। अभी तक किसी अप्रिय घटना या किसी मनुष्य को चोट लगने की सूचना नहीं है। वलसाड और नवसारी में 2 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर की वर्षा हुई। स्थिति नियंत्रण में है। एहतियाती कदम के तौर पर अभी तक 8 जिलों में तट के पास रहने वाले 63,700 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33,680 लोगों को वलसाड जिले से निकाला गया। वहीं 14,400 लोगों को नवसारी में, सूरत में 8,727 लोगों को, भावनगर में 3,066 लोगों को, अमरेली में 2,086 लोगों को, भरूच में 12,020 लोगों को, आणंद में 761 लोगों को और गिर सोमनाथ में 228 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 18 टीमों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ की 6 टीमों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया।